छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कोटा भांठा में चारों दहर धान के खेत रहिस। गांव के मनखे मन खेती किसानी करके अपन गुजर बसर करत रहिन। गांव के बाहर एक बड़ा खलिहान रहिस, जहां हर साल धान के मिजाई होवत रहिस। ओ खलिहान के बारे में गांव में एक पुराना किस्सा मशहूर रहिस। बूढ़ा मन कही थे, दिन में खलिहान में जते काम करव, फिर रात के बाद वहां झन जाव। लोग पूछते, काबर दाव? तो बूढ़ा मन धीरे ले कही थे, रात में वहां धान के ढेरी अपन आप हिलथे। औ कभू भू परेत मन मिजाई करत मनखे मन ला दिखथे। गांव के कुछ जवान मन ए बात ला हंसी मजाक में उड़ा देथे। उमन कही थे, अरे दाऊ अंधियार में कुछ भी दिख जाते। वो लौट आया है। लेकिन गांव के बूढ़ा मन कभू रात में वो खलिहान के तीर नहीं जाते। वो मौत का साया है। धान के मिजाई के रात ओ साल फसल बहुत बढ़िया रहिस। धान के बोझा मन खलिहान में पहाड़ जैसने जमा हो गे रही। गांव के किसान हीरालाल, ओकर भाई रघु और दू तीन और जवान मन रात में धान के मिजाई करे के सोचिन। हीरालाल कहिस, दिन में दूसर मनखे मन अपन धान मिजाथे, रात में अपन काम कर लेबो त जल्दी निपट जाही। रघु हंस के कहिस, हाँ भाई, परेत वरेत कुछ नहीं होवे। ओ रात करीब 10 बजे सब मन खलिहान पहुँचिन। आसमान में आधा चांद रहिस, ठंडी हवा चलत रहिस और चारों तरफ धान की खुशबू फैले रहिस। दूर गांव के घर मन के दिया मन टिमटिमा के दिखत रहीन। खलिहान में धान के ढेरी के बीच एक पुराना थ्रेसर मशीन खड़ा रहिस। मशीन चालू होइस। घर 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 धान के मिजाई शुरू हो गए। सब मन काम में लग गए। पहली अजीब घटना। करीब आधा घंटा बाद रघु अचानक रुक गए। वो धीरे से कहिस, हीरू, तै अभी कौन ला बुलाइस? हीरालाल कहिस, मन्य काकरो नहीं। रघु चारों दहर देखिस। धान के ढेरी के पाछू एक आदमी खड़ा दिखत रहिस। सिर झुकाए, हाथ में कुछ धर के। रघु जोर से पूछिस, कौन हवरे? ओ आदमी हिलिस नहीं। हीरालाल टॉर्च लेओ डहर रोशनी करिस। कुछू नहीं रहिस, बस धान के बोरा और सूखा पराली। रघु हंस के कहिस, देखस, मन कहत रहे अंधियार में आंख धोखा देथे। सब फिर काम में लग गए। लेकिन कुछ देर बाद मशीन अपने आप बंद हो गए। घर घर आवाज अचानक थम गए। सब मन चौंक गिन। हीरालाल मशीन चेक करिस। मशीन में कोनो खराबी नहीं रहिस। ओ मशीन चालू करिस। मशीन फेर चल परिस। घर रर। तभी धान के ढेरी के ऊपर ले एक मुट्ठी धान नीचे गिरिस। फिर दूसरी तरफ ले। सर्र सर्र सर्र, जैसने कोनो ऊपर बैठ के धान गिरावत होए। सब मन एक दूसर ला देखें। रात करीब 12 बज गए। हवा अचानक ठंडी हो गए। खलिहान के आसपास के पेड़ मन जोर जोर से हिलना लगिन, जबकि आसमान बिल्कुल साफ रहिस। रघु अपन गमछाले माथा पोछत कहिस, चलव आज के काम बंद करथन। हीरालाल कहिस, अभी आधा धान बाकी है। बिहान तक पानी गिर गे त नुकसान हो जाही। तभी दूर खलिहान के रद्दा में एक आदमी चलत दिखाई दिस। ओकर हाथ में लालटेन रहिस। सब मन राहत के सांस लीं। रघु कहिस, लगथे कोनो औ किसान आगे। आदमी धीरे धीरे नजदीक आवत रहिस। लेकिन कुछ अजीब बात रहिस। ओकर चाल बहुत धीमा रहिस। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर अचानक वो रुक गए। हीरालाल टॉर्च ले ओकर चेहरा देखे के कोशिश करिस। चेहरा दिखाई नहीं दिस।
बस सिर नीचे झुके रहिस। हीरालाल आवाज लगाइस, भाई कौन हव? कोनो जवाब नहीं आइस। रघु कहिस, नजदीक जाके देखथन। दोनों दो कदम आगू बढ़िन। तभी वो आदमी अपन सिर धीरे धीरे ऊपर उठाइस। रघु के पैर थम गए। वो आदमी के चेहरा बिल्कुल सफेद रहिस, आंख मन काला। औ ओकर हाथ में लालटेन रहिस, फिर लालटेन के अंदर कोनो आग नहीं जलत रहिस। रघु के मुंह ले आवाज नहीं निकरिस। परेत के पहचान। हीरालाल अचानक पीछे हटिस। ओकर नजर आदमी के पैर में पड़िस। ओकर पैर उल्टा रहिस, एड़ी आगू औ पंजा पाछू। हीरालाल चीखिस, भागव! सब मन खलिहान छोड़ के गांव डहर दौड़िन। पाछू ले आवाज आइस, छन छन छन, जैसने कोनो लोहे के चीज जमीन में घसीटत होए। रघु एक बेर पीछे मुड़ के देखिस। वो सफेद चेहरा वाला परेट अब खलिहान के बीच खड़ा नहीं रहिस। वो धान के ढेरी के ऊपर बैठे रहिस। औ अपन हाथ ले धान मिजावत रहिस। सर्र सर्र सर्र, रघु के कलेजा मुंह में आगे। अगला दिन सुबह गांव के मनखे मन खलिहान पहुंचिन। रात में भागे किसान मन के हालत खराब रहिस। लेकिन खलिहान में पहुंच के सब हैरान रही गिन। धान के जेन ढेरी रात में आधा रहिस। ओ अब पूरा मिजागे रहिस। धान अलग, भूसा अलग। औ बीच में जमीन पर दो उल्टा पैर के निशान बने रहीं। निशान खलिहान ले शुरू होके गांव के बाहर जंगल डहर जात रहीं। बिसाहू दाऊ नाम के गांव के बूढ़ा मनखे निशान ला देख के चुप हो गए। हीरालाल पूछिस, दाऊ एका रहिस? बिसाहू दाऊ कहिस, ए कोई साधारण परेत नहीं आए। सब मन डर गिन। दाऊ धीरे से कहिस, आज ले करीब 15 बरस पहली यही खलिहान में एक किसान मरिस रहिस। हीरालाल पूछिस, कौन? दाऊ कहिस, जगन। जगन के मौत के राज। जगन बहुत गरीब किसान रहिस। ओ अपन छोट खेत के धान मिजाए बर रात दिन मेहनत करत रहिस। एक रात भारी बारिश आगे। सब मन अपन धान ढक के घर चले गिन। लेकिन जगन अपन धान बचाए बर खलिहान में रुक गए। ओ रात बिजली गिरिस। अंधियार में थ्रेसर मशीन अचानक चालू हो गए। जगन मशीन बंद करे बर दौड़िस। लेकिन मशीन में ओकर कपड़ा फंस गए। सुबह तक जगन के जान चले गे रहिस। गांव वाले मन डर के मारे ओ घटना ला ज्यादा चर्चा नहीं करें। जगन के परिवार गांव छोड़ के दूसर जगह चले गए। लेकिन दाऊ कहिस, जगन के मन में एक दुख रही गे रहिस। हीरालाल पूछिस, कौन दुख? दाऊ कहिस, ओकर धान के मिजाई अधूरा रही गे रहिस। सब मन एक दूसर ला देखिन। दाऊ कहिस, तब ले हर साल धान के मिजाई के सीजन में रात के समय कोनो न कोनो ला खलिहान में मिजाई करत परेत दिखथे। परेत काबर दिखत रहिस? हीरालाल कहिस, अगर वो अपन धान मिजावत है त हमन ला काबर डरावत है? दाऊ कुछ देर चुप रहिस। फेर कहिस, काबर की ओकर धान के ढेरी अभी घलो पूरा नहीं होइस। सब चौंक गिन। दाऊ कहिस, जगन के अधूरा काम पूरा होही त ओकर आत्मा ला शांति मिलही। हीरालाल के मन में एक बात आइस। ओ कहिस, त हमन ओकर मिजाई पूरा कर देबो। गांव के कुछ मनखे डरिन। लेकिन दाऊ कहिस, काम दिन में करव, रात में नहीं। औ ओकर नाम लेके कहव कि ओकर काम पूरा हो गे। आखिरी रात। अगले दिन गांव वाले मन जगन के पुराना खेत खोजिन। वहां अब कोनो खेती नहीं होत रहिस। झाड़ झंखाड़ उग गे रहिस।
वहां जमीन खोदत खोदत एक पुराना लोहे के हंसिया मिलिस। बिसाहू दाऊ कहिस, यही जगन के हो सकते। उमन हंसिया ला साफ करें। फिर जगन के पुराना परिवार ला खोज के गांव में बुलाईं। जगन के बूढ़ी महतारी घलो जिंदा रहिस। जब वो हंसिया देखिस ओकर आंख में आंसू आ गे। ओ कहिस, ए मोर बेटा जगन के हंसिया आए। आत्मा से आखिरी मुलाकात। ओ रात गांव के सब मनखे खलिहान में नहीं गीं। सिर्फ हीरालाल, रघु और बिसाहू दाऊ दूर खड़े रहीं। खलिहान के बीच जगन के नाम लेके एक छोटा दिया जलाइस गे। बिसाहू दाऊ हाथ जोड़ के कहिस, जगन तोर धान अब अधूरा नहीं है। तोर परिवार के सामने तोर हक के धान रखे जाही। अब तय शांति ले जा। कुछ पल तक कुछ नहीं होइस। फिर अचानक हवा चलिस। धान के ढेरी अपने आप हिलिस। सर्रर। दूर थ्रेसर मशीन अपने आप चालू हो गए। घर्रर्रर्र। रघु डर के पीछे हटिस। तभी खलिहान के बीच एक सफेद धुंध जमा हुईस। धुंध के अंदर धीरे धीरे एक आदमी के साया दिखाई दिस। सिर झुके रहिस। हाथ में हंसिया रहिस। ओ हीरालाल डहर देखिस। हीरालाल के शरीर कांप गे। लेकिन बिसाहू दाऊ कहिस, डर मत। जगन के साया धीरे से धान के ढेरी डहर देखिस। फिर अपन हाथ जोड़िस, जैसने धन्यवाद देत होए। अचानक मशीन बंद हो गए। घर पूरा खलिहान शांत। साया धीरे धीरे धुंध में बदल के। औ हवा में एक आवाज गूंजिस, अब मोर काम पूरा हो गए। अगली सुबह जब गांव वाले खलिहान पहुंचे तो वहां एक अजीब चीज दिखिस। धान के ढेरी के ऊपर एक साफ सुथरा धान के बोरा रखे रहिस। ओ बोरा में जगन के परिवार के नाम लिखे रहिस। बिसाहू दाऊ समझ गए, जगन अपन आखिरी हिस्सा अपन परिवार ला देके गे है। ओ दिन ले खलिहान में कभू परेत नहीं दिखिस। रात मन थ्रेसर अपने आप चालू नहीं होइस। धान के ढेरी अपने आप नहीं हिलिस। औ उल्टा पैर के निशान घलो कभू नहीं दिखें। जगन के परिवार गांव में वापस आ गए। ओकर बूढ़ी महतारी हर साल धान के पहली मिजाई के बाद खलिहान में एक दिया जला थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होइस। कई साल बाद हीरालाल के बेटा एक दिन अपन दोस्त मन ला लेके ओही खलिहान में धान के मिजाई देखे बर गे। रात हो चुके रहिस। ओकर दोस्त मजाक में कहिस, चलव देखन आज जगन के परेत आवत है कि नहीं। हीरालाल के बेटा तुरंत कहिस, ए बात झन कर। दाऊ मना करे रहिस। लेकिन ओकर दोस्त हंसी मन उड़ा दिस। ओमन मशीन चालू करिन। कुछ देर बाद धान के ढेरी में ले हल्की आवाज आइस, सर्र सर्र सर्र। सब मन चुप हो गिन। अचानक दूर ले एक बहुत धीमी आवाज आइस, मिजाई पूरा हो गए। सब मन एक दूसर ला देखें। फिर हवा में धान के कुछ दाना उड़तुड़त जमीन में गिरिन। जमीन में दाना मन ले एक छोटा सा ओम जैसन निशान बन गए। ओमन डर के मशीन बंद करिन और तुरंत गांव वापस आ गिन। सुबह बिसाहू दाऊ ला बात बताएं। दाऊ मुस्कुराइस औ कहिस, डरव मत। वो जगन नहीं रहिस। वो बस देखे बर आइस रहिस कि ओकर गांव अभी घलो ओकर बात याद रखे है कि नहीं। आखिरी बात। ओ दिन के बाद कोटा भांठा के मनखे मन रात में खलिहान में धान के मिजाई नहीं करें। गांव में आज घलो बूढ़ा मन अपन लइका मन ला एक बात जरूर कही थे, धान के मिजाई दिन के उजियारा में कर लेना। काबर रात के खलिहान में कभू भू वो मन घलो अपन अधूरा काम पूरा करे बर आ जाथे, जेन मनखे अब ए दुनिया में नहीं हैं। औ जेन रात खलिहान के तीर ले सर्र सर्र सर्र
के आवाज आवे। गांव के मनखे मन समझ जाथे जगन अब परेट नहीं रहिस। फिर खलिहान ओकर कहानी ला आज घलो अपन माटी में जिंदा रखे है।